हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैक हिमाचल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएस मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल से। इसमें आप जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो रिलेट करोगे जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल प्रदेश का उससे। अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे है जो हिमाचल का वहीं से ही देखने को मिले होंगे। तो जिस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश रेंजिंग फ्रॉम मार्जिनल टू लार्ज। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे एवरेज साइज पूछा है डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरीज है लैंड होल्डिंग की हिमाचल में, जो कि रेंज करती है मार्जिनल टू लार्ज। अब ये जो टॉपिक है आपका ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बार बने हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसी टॉपिक से ये टॉपिक जो है ये आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और आपका मेंस में भी बहुत बार जो ये क्वेश्चन है ये पूछा गया है। अब ये 4 मार्कर का है। अगेन अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इसमें डायरेक्ट ये जो टेबल है, ठीक है, जो कि इसका आंसर है, डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हो। बट इन केस आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है या फिर ये क्वेश्चन जो है 8 मार्कर में पूछा गया है तो आपको कुछ जो ये इंट्रोडक्शन है इसको देने की भी ज़रूरत है। ठीक है, अदरवाइज जो इसका एक आंसर है वो आपको इस टेबल में पूरा का पूरा जो है जो ये टेबल है ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 7 में है। ठीक है, जिसमें कि आपसे प्रॉपर साइज ऑफ होल्डिंग की जो एक जो साइज है लैंड होल्डिंग का वो कितना है, किस तरह से वो उसकी जो कैटेगरी करी गई है फार्मर्स में। ठीक है, तो अगर बिलो 1 है तो उसको आप क्या बोलोगे, किस कैटेगरी के फार्मर्स माने जाएंगे, वो मार्जिनल फार्मर्स माने जाएंगे। अब ये जो नंबर ऑफ होल्डिंग्स है वो कितनी है, 71.41%। ठीक है, अब जो आपके स्मॉल है जो 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में आते हैं उनको बोला जाता है स्मॉल कैटेगरी वाले फार्मर्स। अब जो इनके पास जो नंबर ऑफ होल्डिंग है वो कितनी परसेंटेज है, 17.45। अब यहाँ पर भी आप जो ये परसेंटेज है, ठीक है, ये इस वाले डाटा को आपको बेसिकली याद रखने की जरूरत है। अब सेमी मीडियम जो है, सेमी मीडियम आपके पास 2 to 4, ये आपके पास सेमी मीडियम है और इसकी जो परसेंटेज है वो है 8.23%। और जो मीडियम है वो है 4 से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में और इसकी जो परसेंटेज है वो है 2.61%। और जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है उनको वो आते हैं लार्ज कैटेगरी ऑफ फार्मर्स में, जिनकी जो परसेंटेज है वो है 0.30%। और जो नंबर ऑफ होल्डिंग है 9.97 और जो एरिया है हमारा वो है 9.44। ठीक है, अब ये और जो एवरेज होल्डिंग है वो कितनी है, 0.95। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि जो ये डेटा है ये आपका ज़रूरी नहीं है कि अगर यही क्वेश्चन आए तभी आपको ये डालना है। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन बनता है तो इस डेटा को आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यही चीज यहाँ पर भी मेंशन की गई है। जो हिमाचल का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 55.67 लाख हेक्टेयर, जिसमें कि ऑपरेशन होल्डिंग जो है, ठीक है, वो है 9.44 लाख हेक्टेयर और जिसको कि ऑपरेट किया जाता है 9.97 लाख फार्मर के द्वारा और जो एवरेज होल्डिंग है वो है 0.95 हेक्टेयर। अब ये सारा का सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वाला जो डेटा है ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। पूरे के पूरे जो ये 4 जो स्टेटमेंट्स थी वो इन्हीं से ही बनी हुई थी। ठीक है, तो ये कोशिश करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो डेटा है, आपको ये लर्न करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है, डिस्कस वेरियस इनिशिएटिव ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, आपसे डिफरेंट इनिशिएटिव्स पूछे गए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने चलाए हैं, किसकी कंजर्वेशन के लिए, एरोमेटिक प्लांट की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए। अगेन ये 60 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले एरोमेटिक जो प्लांट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन देने की जरूरत है। ठीक है, जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स का अपना एरोमा होता है, फ्रेगनेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे भी डेफिनेशन गिवन है तो आप
यहाँ से भी डेफिनेशन इसकी उठा सकते हो, अदरवाइज एक शॉर्ट डेफिनेशन जो होती लिखनी है आपको एरोमेटिक प्लांट की। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने, जो हिमाचल की गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो स्कीम्स चलाई है इसके लिए वो आपको मेंशन करनी है, जैसे महक स्कीम है, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना है, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम है, ठीक है, खुशी स्कीम है। तो जितनी इसमें और भी स्कीम्स होगी, हो सकता है जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कोई और स्कीम्स हो, तो वो सारी की सारी स्कीम्स को आपको मेंशन करना है। सभी नहीं करना है, 4 मार्कर है तो आपको एटलीस्ट 4 स्कीम्स उसमें डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन वेरियस प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 120 वर्ड्स मीन्स 8 मार्कर का क्वेश्चन है, और आपको इसमें फिर से जो हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट के लिए जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो वेरियस प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं वो आपको मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर भी आपको पहले इंट्रोडक्शन देना होगा हॉर्टिकल्चर का, ठीक है, कि हॉर्टिकल्चर जो है वो उसका जो कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी स्टेट की जीडीपी में, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कितने जो लोग हैं वो बेनिफिट हो रहे हैं हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। तो ये सब जो डाटा अवेलेबल रहता है अगेन इकोनॉमिक सर्वे में रहेगा, और जो लेटेस्ट डाटा होगा वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब जो प्रोग्राम्स हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, ठीक है, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, एक अभी जो HP शिवा करके भी एक स्कीम आई थी जो कि बहुत पॉपुलर थी, बहुत करंट अफेयर में भी थी, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हो, HP शिवा, जो कि सब ट्रॉपिकल एरियाज के लिए चलाई गई है, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम है, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री खुम विकास योजना है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो जो भी स्कीम्स है चाहे वो सेंटर के द्वारा चलाई गई है और या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, तो जितनी भी आप मेंशन कर सको एटलीस्ट 6 to 7 स्कीम्स, अगर 8 मार्कर है तो आपको उसको वहां पे डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन में आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AGISEC आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके प्रीएम्बल के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो आपका AGISEC है, ये जो सेंटर है उसको जो सेटअप किया गया था वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए सेटअप किया गया था टू ब्रिंग जियो इन्फॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब जिसका ऑब्जेक्टिव या फिर जो प्रीएम्बल है वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, टू फैसिलिटेट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम, ठीक है, कि मॉनिटर और इवेल्युएट करना गवर्नमेंट की स्कीम और उनके प्रोग्राम को, ठीक है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करना, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग करना, ठीक है। और नेक्स्ट है टू सेटअप इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्सेज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रोवाइड सर्विस कंसल्टेंसी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक यूजर नीड इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, ठीक है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं अगेन ये 60 वर्ड्स में है। आपको इसमें जो पहले आप डेफिनेशन बता दो 1 या 2 लाइन में, ठीक है, कि जो हमारा आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ये क्यों है, क्यों बनाया गया है, फिर उसके बाद इसके 3 to 4 जो पॉइंट्स है उसको आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका हिमस्वान से रिलेटेड है। अगेन हिमस्वान पे भी काफी बार क्वेश्चन बना है मेंस में। तो हिमस्वान जो है आपका ये जो डिपार्टमेंट है हिमाचल, IT डिपार्टमेंट है जो हिमाचल का, उसके अंदर आता है नेशनल E-गवर्नेंस प्लान के, ठीक है। ये क्रिएट किया गया था 2008 में इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। तो मतलब कि ये जो नेटवर्क है ये जो क्रिएट किया है ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ IT के द्वारा, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने रखा था हिमस्वान। अब हिमस्वान का काम क्या है, ये क्या करता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है जितने भी हमारे स्टेट में उनको कनेक्ट करता है नेटवर्क से, उस नेटवर्क का नाम हिमस्वान है, ठीक है। अब इसमें जो सर्विसेज है जैसे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस होगी, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस होगी, गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विस होगी, तो ये सारी जो सर्विसेज है वो किस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, हिमस्वान के थ्रू।
ठीक है। अब ये बैकएंड की तरह काम करता है। इसमें जितने भी हमारे सब डिवीजन है, तहसील है, ब्लॉक्स है, इवन की पंचायत है, वो सारी की सारी हाई स्पीड जो लाइन है, ठीक है, उससे ये कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये जो जितनी भी साइट्स है, इसमें आपको जो रिसेंट हमारा इकोनॉमिक सर्वे होगा उसका डाटा डालना है। तो जितने भी ऑफिसर्स है या फिर जितने भी साइट है वो आप इसमें डाल सकते हो विद लेटेस्ट डाटा। अब जो हमारे जितने भी ऑफिसर्स है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का हो, एक्साइज टैक्सेशन का हो, पुलिस का हो, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, ये सारे के सारे इस नेटवर्क से ऑपरेट होते हैं। ठीक है। एक्सटेंड हो चुका है सिम बेस्ड डोंगल्स जो होते हैं वहां तक इसने अपना शुरू कर दी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अगेन ये 4 मार्कर के लिए था। जो हिम्स-1 है, अगर 60 वर्ड्स है तो आपको इसमें 4 to 5 पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं। ठीक है। पहले हिम्स-1 की थोड़ी सी डेफिनेशन दे दो और फिर उसके बाद जो 4 to 5 इसके पॉइंट्स है उसको आप मेंशन कर दो। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम कल और परसों डिस्कस करेंगे। आई होप जो ये सेशन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।